ट्रेंडिंग स्लीव्स डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग। वेलकम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो इस तरह का स्लीव्स है जिसको यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके लाइनिंग को हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये सेंटर में इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच रखना है और 1.25 इंच इस तरफ कपड़ा रखना है। अब 2-2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से पूरा जहाँ तक 1.5 इंच रखा है वहाँ तक। अब 1.25 इंच नीचे लाइन करना है। इस तरह से 1.25 इंच पर इधर भी 1.25 इंच करना है और सीधे लाइन इसको ड्रॉ कर देना है। ये इस तरह से सीधी लाइन यहाँ पर बना देना है। इस तरह से इसको अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब यहाँ पर 1-1 इंच पर आपको मार्क करना है। ऊपर में हमने 2 इंच मार्क किया, नीचे में 1-1 इंच मार्क करना है। तो इस तरह से डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको इसी पैटर्न का यूज़ करना होगा। तो ये डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम साइज़ को यहाँ पर मार्क कर रहे हैं और इस तरह से जिग-जैग शेप को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर में 2 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे 1 इंच पर इस तरह से तिरछा बनाएंगे तो कुछ समोसे जैसे शेप इसका बनता है। अब इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये दोनों तरफ छप जाएगा। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से समोसे जैसे इसका शेप बन रहा है। अब पेपर पेस्टिंग लेना है। इस तरह से पेपर फ्यूजिंग ले सकते हैं। ये पेपर फ्यूजिंग है। इस तरह से डबल फोल्ड करके ये 4 इंच का है इस तरह से, और जो साइज़ है आपका स्लीव्स का उसी के हिसाब से लेना है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 फोल्ड में हो जाएगा। अब कपड़े के ऊपर रखना है, मेन कपड़े के ऊपर रखना है। इस तरह से इसको भी फोल्ड करना है और सेंटर बनाना है। उसके सेंटर में इस तरह से इसको प्रेस कर देना है तो ये चिपक जाएगी। ये चिपक गया। अब इसको पलट देंगे। सीधी तरफ अस्तर को रखना है, सीधी साइड बीच में रहेगा और नीचे जो फ्यूजिंग किए हैं वहाँ पर इस तरह से अच्छे से सेंटर बनाएंगे। अब जहाँ से जिग जैग डिज़ाइन किया है वहीं से सिलाई कर देंगे। ये देखते जाएं किस तरह से यहाँ पर सिलाई करने वाले हैं। ये इस तरह से फिर घुमाना है, फिर ऊपर इस तरह से मुड़ करके पूरे जिग जैग को सिल लेना है दोनों तरफ। चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुंचा सकता है। आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुंचाए, इसलिए शेयर ज़रूर करा कीजिए। तो इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। जितना कठिन इसका डिज़ाइन दिख रहा है दोस्तों, उससे बहुत सरल ये डिज़ाइन बनता है। तो इस तरह से सिल लिए। अब बाहर निकाल देते हैं धागा को। अब कट लगाएंगे बीच में। इस तरह से एक जगह कैंची अंदर करने के लिए कट लगाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसको पूरा कट कर देना है। इस तरह से कट कर लेना है पूरा। ये सभी पीस हमने कट कर दिए और ध्यान रखना है कोने पर कट लगाना ज़रूरी है। इस तरह से कट लगाएं तभी अच्छे से पलट जाती है और शेप भी सही आता है। तो कोने पर कट लगाना ज़रूरी है। अब इसको किसी नोकीले चीज़ से इसको बाहर निकाल दें इस तरह से अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, पेन या स्क्रू पेचकस ले सकते हैं इस तरह से निकालने के लिए। तो ये डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बनकर आएगा। जिग जैग बना है ना समोसे जैसा।
आप चाहें तो इसके किनारे में इस तरह से सिलाई लगा देते हैं और अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो बिल्कुल इसके लाइन में सिलाई लगाना है ये इस तरह से। और ये वाला स्लीव्स का डिज़ाइन आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और बेल वाला आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरह से ये हो गया। चारों तरफ से इसको सिल लेते हैं। यहाँ पर पाइपिंग अटैच करेंगे तो पाइपिंग लगा देते हैं इस तरह से। पाइपिंग कैसे अटैच करना है, कैसे सिलना है, इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर दिया हुआ है, नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा पाइपिंग को अटैच कर रहे हैं, कटिंग करना नहीं बता रहे हैं। इस तरह से एक कपड़ा लेना है लगभग 2.5 इंच का और उसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। फिर फ्रिल बना देना है, जैसे कि इसको हमने पहले से तैयार करके रख लिया है। अब ये नीचे में इसको लगा देंगे ये इस तरह से। फ्रिल तो तैयार है, बस सिलाई करना बाकी है। तो ये पाइपिंग है किनारे में स्लीव्स का, उसके नीचे में फ्रिल को रखेंगे, फिर उसके ऊपर में सिलते जाएंगे। एक एक सिलाई इस तरह से लगा देना है। तो ये इस तरह से सिलाई इसका हो चुका है। अब एक लेस लगाएंगे। एक गोल्डन कलर का लेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से रखिएगा। और 2 सिलाई इसको लगा देते हैं। लेस की साइज़ के हिसाब से सिलाई देना होता है। पतली लेस में एक सिलाई काफ़ी रहता है। अब यहाँ पर मोती टाँकेंगे तो नीचे से धागा को सुई को डालना है, फिर इसके ऊपर डालना है, फिर इस तरह से सभी मोतियों को टाँक लेना है। 2-3 बार इसको अच्छे से टाँक लेना है। तो हमारा ये स्लीव्स का डिज़ाइन आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।